तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, शत शत वंदन, शत शत नमन। उस सचमुच सत्ता को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल बहुत सुंदर आयोजन हुआ और सही मायने में हम अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता यदि उसकी कृपा न हो। तो एक चाय बनी हुई भी रखी हो तो पी नहीं सकते। मुंह होठ तक आ भी जाए तो अंदर गले के इतने हिस्से में से निकालना आसान नहीं। और निकल जाए तो आप शीर्षासन कर लो, तभी भी वो चली जाएगी, ऊपर ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। कोई सिद्धांत इस बात पे लागू नहीं होता। वरना लोग कहते हैं ऊंची चीज नीचे ही आती है। कहाँ आती है? आप शीर्षासन करके चाय पियो, चाय फिर भी पेट में ही जाएगी। उसके लिए कोई गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत नहीं होता। वो नियम, वो प्रभु का नियम है जो अक्षर है। अक्षर परमो ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो अक्षर है, जो वो चाहता है वो हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने, अर्जुन तो उसके सखा थे, मित्र थे, रिश्तेदार भी थे, भाई भी थे। कोई रिश्ता ऐसा नहीं था जो अर्जुन के साथ नहीं था। वो भी उनको देख नहीं पाया था तो प्रभु ने कहा चल चक्षु ते ददा दिव्यम ते ददाम चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं ताकि तू मुझे देख सके। इतनी पास रहते हुए भी अर्जुन को चक्षु लेने की आवश्यकता हुई, अपने पास में बैठे हुए को देखने की। हमारे तो फिर अंदर है, सामने नहीं है, अंदर है। उससे कुछ करवाना, उसका कुछ करना, ये उसकी कृपा के बिना कहाँ संभव है। ये उसकी कृपा है। जिस जिसको उसने वहां बुलाना था, जिस जिसको दर्शन देने थे, जिस जिसका ध्यान लगाना था। नहीं तो वहीं बैठकर कोई अपने घर की चर्चाएं करता रहा, कोई वहां बैठकर कुछ पा गया। किसी ने गुरुजी से बात कर ली, किसी ने गुरु के दर्शन कर लिए, कोई तीसरे लोक में था, कोई पहले लोक में था। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोकों में थे। तो क्या अपनी वजह से थे? नहीं। जैसी हमारे अंदर की भावना थी वैसे ही प्रभु ने दर्शन दिए थे। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। हम सबकी भावनाओं को ऊपर वाला खाली पूरा करता है। वो कहता है तथास्तु। भावनाएं हमारी ही हैं, केवल भगवान कहते हैं तथास्तु। अब उस तथास्तु के बीच में हम क्या वाक्य लाते हैं, किस वाक्य को तथास्तु कराते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि उसका फल हमें मिलने वाला है, तो ये कर्म हमारे हाथ में है। उस कर्म को हम सही से करें। किसी भी बात में, ये आपके ऊपर नहीं, मैं ये मेरी कथा में ये बात हमेशा आती है कि ना कभी किसी को विश्वास दिलाने का प्रयत्न ही मत करो। विश्वास जिसके अंदर है उसे आ जाएगा, और जिसके अंदर नहीं है, वो किसी ने कहा कि ले मैंने गर्दन काटी अब तू मेरा विश्वास कर, कहता है यार टेढ़ी नहीं कटी थोड़ी, बंदा जान से क्या कहता है टेढ़ी कटी है, बताओ। तो ये अंदर की भावना है, इसको कोई किसी की जान नहीं सकता। और कहने वाला ये कह देगा गर्दन टेढ़ी कटी थी, वो भाव तक जाएगा ही नहीं ना। भाव तक जाने के लिए आप में भाव होना चाहिए। उस भाव के साथ जब आप आओगे तो वहां परमात्मा ही है और कोई नहीं होता।
जितने लोग वहां जुड़े थे वो सब परमात्म रूप थे, सब देवता आए थे, तो देवताओं के सामने देवता ही आएंगे, भगवान के सामने भगवान ही आएगा। भगवान के सामने मानव की वो नहीं है, एक अक्षर है एक क्षर है, दोनों के बीच में एक भव है, जिस भव को पार करना है और जिस पर उसकी कृपा होगी। मीरा जी जैसे कहेंगे, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन हरि चरण। जब उसके चरणों की लगन लगेगी तो भव सागर सूख जाएगा, तैरने की बात ही नहीं आएगी। और मीरा जी ने कहा है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। वो जब ये कहती है कि मुझे तो अब कुछ चाहिए ही नहीं, क्या मांगू प्रभु, मेरे लिए तो वो समुद्र भी सूख गया, जिसको लोग तैरने की बात करते हैं वो है ही नहीं, तो मैंने किससे पार जाना है, मेरी तो पार और आर आप ही हो। सेम बात बाली कहता है, सो लोचन गोचर मम आगे, कि वो प्रभु मेरे सामने खड़ा है, जिसके मात्र याद आने भर से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, वो मम लोचन गोचर आगे, वो मेरी इंद्रियों से मुझे दिख रहा है। कितनी बड़ी बात है, वो मेरी आंखों के सामने गोचर, गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब के जद में, इन इंद्रियों से प्रभु को देखा नहीं जा सकता और वो मेरे सामने खड़ा है। अब आप कहते हो कि मैं अचल करूं तब राखो प्राण, मतलब ही नहीं, मुझे वापस नहीं आना। जिस जगह के लिए, जिस बिंदु के लिए इतने जतन होते हैं, उस बिंदु पर आकर फिर मैं वापस, कोई मतलब नहीं। अब तो प्रभु अज हूं मैं पापी अंत काल गति तोर, कि मैं अब भी पापी हूं क्योंकि तुम मेरे सामने खड़े हो और किसी को इंद्रियों से दिखते नहीं, मुझे दिख भी रहे हो। आपकी गोद में मेरा सर है, आप मुझसे बात कर रहे हो, अब तो मैं पापी नहीं हूं ना। ठीक है, मैं पहले कुछ भी था, सब मान लिया, क्योंकि मैं इस समय अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता किसी जिराह में आके। मैं आपसे कोई बात विवाद नहीं कर रहा, मान लिया मैं पापी, आपने कहा मैं पापी, हाँ मैं पापी, पर अंत काल गति तो, जो ये अंत समय में मैं आपसे बात कर रहा हूं, अज हूं मैं पापी, बस ये बता दो। अगर मैं आज भी पापी हूं तो दो ही बातें हो सकती हैं, या आप ब्रह्म नहीं हो या फिर मैं पापी नहीं। आप हो तो मैं पापी नहीं हूं, आप नहीं हो तो फिर मैं सब कुछ हूं, और फिर वो मेरी चलेगी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने मानता ही नहीं। प्रभु अज हूं मैं पापी अंत काल गति तोर, अब तो तुम्हारी गति में आ गया, अब तो तुम्हारे तुम मेरे सामने हो, बस समझ लो खत्म, अब मुझको चाहिए ही नहीं। वो अक्षर अक्षर के सामने खड़ा है, कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए हम इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि एक क्षर है, अक्षर परमो ब्रह्म, और एक मैं हूं, इंद्रियों के साथ हूं, जिसकी सीमाएं हैं, जिसकी रेखाएं हैं, जो डूबा, आकंठ डूबा हुआ है इन इंद्रियों के विषयों में, और जिसकी कोई गति नहीं है। उसने उस अक्षर को देखा तो फिर अब कुछ पाने को बचा कहाँ है। अंत काल गति तो अब तो तेरी गति है। तो कल जो हमने देखा वो वही था, याद करके देखो कि घर में एक छोटी सी भी छोटा सा काम करने लगो ना, 10 लोगों को हमारी आवाजें ही नहीं बंद होती, चल तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर, फिर अंत में कहते हैं ये रह गया ना, मैंने पहले ही तुझे कहा था। कुछ कहना नहीं पड़ा, क्योंकि करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है। हम कठपुतली के जैसे हैं, जैसे जैसे उसने नचाया हमने नाचा, पर कितने अच्छे से नचाया उसने, उसकी कृपा, और जो उसकी कृपा में हो वो तो फिर उसकी बात ही क्या है। फिर तो वो बाली हो तो भी
रावण हो तो भी, तो उसका धाम मिलेगा ही, फिर कुछ बचता नहीं। तो कल उसी प्रेमानंद में थे हम सभी, और वो प्रेमानंद छोटा रहा, क्योंकि आज हम फिर बैठे हुए हैं ऐसे ही। चलो उसी प्रेमानंद में चले, ठीक है, कथा करते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहणेन प्रवक्ष्ये। कहते हैं वेद को जानने वाले विद्वान, वेद विदो, यद अक्षरम, जिस अक्षर को वेद विद, वेद को जानने वाले, सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, ऐसे परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्म का आचरण करके पाते हैं। तो मैं उस परम पद को तुम्हारे लिए संक्षेप में कहता हूँ। प्रभु कहते हैं कि उस परम पुरुष के लक्षण हैं कि वो 8वें और 9वें श्लोक में जो हमने अभी देखा था, उसमें उस परम पुरुष के लक्षण हैं कि वो कैसा है, कैसा था। अभ्यास योग युक्त कि वो परम पुरुष है, दिव्य है, चिंतन से परे है, कवि यानी सृजनशील है, उसी से ही सारे दोनों चीज आए हैं। वो पुराण है, प्राचीन है, अनुशासितारम, वो अनुशासित करता है सभी को। वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म दीर्घ से दीर्घ है, और वो सबका धाता है, अर्थात सबका पालन करता है, सबका ध्यान रखता है। ऐसे ये लक्षण प्रभु ने बताए, और फिर उसके बाद कहा कि प्रयाण काल में भी अगर उसके दर्शन हो जाएं, किसके? उस परम ब्रह्म के। किस परम ब्रह्म के? जिसके ये सारे लक्षण हैं। तो मैंने परसों आपको बताया था कि यहाँ पर आकर दो अर्थ हो जाते हैं इसके। कुछ लोग कहते हैं कि ये कृष्ण के लिए है, कुछ लोग कहते हैं ये भगवान के लिए। तो अगर ये भगवान कृष्ण के लिए होता तो ये लक्षण देने की जरूरत थी? नहीं थी ना। किसी चीज के लक्षण कब बताए जाते हैं? वो सामने नहीं, या उस सामने के पर भी उसका चिंतन किया जा सकता है। तो कृष्ण भगवान तो बता ही रहे थे अर्जुन से। फिर उन्होंने कहा कि वो परम ब्रह्म कौन है? वो अचिंत्य है, अनादि है, और ये कवि है, पुराण है, अनुशासित है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, धाता है, अचिंत्य है, रूपम है, आदित्य वर्णम है, तमसः परस्तात् है। इतने सारे लक्षण जिसमें भी हो, उसका चिंतन यदि मरते हुए भी हो जाए, तो यहाँ मात्र कृष्ण की बात नहीं, कृष्ण नाम के किसी व्यक्ति की या भगवान की बात नहीं है। इसमें भगवान के लक्षण बताए गए हैं, और ये जो भगवान के लक्षण हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। शिव हो सकते हैं, आद्या मां शक्ति हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, जिन जिन में आपकी श्रद्धा है वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए ये लक्षण दिए गए। और अब वो कहते हैं यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, की जिसको इस तरह से कहा गया, वो जो वेद विद है, जो वेद को जानने वाला है, उसको भी वो अक्षर बताता है, अविनाशी कहता है। हम विनाश होते हुए तो देख सकते हैं, लेकिन अविनाशी को नहीं देख सकते। अविनाशी को अगर आप दूसरे अर्थों में लें तो इसका, और प्रभु ने कहा कि वो अजन्मा होना चाहिए, अनादि होना चाहिए। अनादि कौन होगा? जिसका जन्म नहीं हुआ। और हम जिस भी चीज को देखते हैं आंखों से, वो सब पैदा हो। तो जो पैदा हुआ है वो ब्रह्म है नहीं, क्योंकि ब्रह्म के लक्षण में बताया कि वो अनादि होना चाहिए।
जिसका आदि और अंत हमें पता ना हो। मध्य देखना हो तो हमें देखो ना, ना हमें पिछला पता ना हमें अगला पता, आज का पता, आज हम खड़े हैं। लेकिन प्रभु अनादि, उस अनादि को जानने के लिए जिसको वेद जानने वाला, वेद स्वयं जो है वो ये कह देता है अक्षर, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, और जिसके कहने से मतलब जिसको पाने के लिए या जिसके लिए या जिसको जानने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, मैं उस परम पद को तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ। प्रभु ये कहते हैं, क्या बताया प्रभु ने? प्रभु ने बताया सर्वद्वाराणि संयम्य, यही है ना, या छूट गया? ये सर्वद्वाराणि संयम्य हृदो मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धनाय ध्यायात्मना, मूर्धनायाध्यात्म ध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मो व्याहरन् माम अनुस्मर ओ यह प्रयात अजन देहन स याति परमांगति। सब इंद्रियों को रोक कर, यानी इंद्रियों को वश में करके, मनोहृदय निरुद्ध च, और हृदय में मन को निरुद्ध करके, कंट्रोल करके या पलट कर, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, अर्थात भुवों के मध्य में, जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है, वो उस गति को प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बिल्कुल ठीक बात है, प्रभु ने बताया कि अपनी इंद्रियों को संयमित करो, हृदय को स्थिर करो, और फिर उस परमात्म तत्व को अपने यहाँ पर धारण करते हुए शरीर को त्याग दो। सिंपल, पर ये वास्तव में सिंपल है। पहले इंद्रियां संयमित हो, फिर उनका स्वामी संयमित हो, मन, छठी इंद्रिय, और फिर उसके बाद आप अपने प्राणों को सब जगह से, उसके सारे 8 रास्ते बंद करोगे तो 9वां रास्ता चालू होगा ना। सारे रास्ते बंद करके यहाँ स्थापित करके यहाँ परमात्मा का ध्यान करते हुए ओम, क्योंकि ओम की ध्वनि ऊपर को आती है। निचले पार्ट से अगर हम अपने सारे चक्र देखें तो निचले चक्र से आ उ मा को करते हुए ऊपर को प्राण को लेके जाना ओम है। इस अक्षर ब्रह्म को कहते हुए प्राणों को त्यागा जाए। यदि हम आज की बात करें, आज की मतलब आजकल की, तो हम जब सही में हमें थोड़ा सा खुद में सुधार करना चाहिए इस बारे में कि हमारा प्रचलन क्या है। एक तो हम गलत हो गए यहाँ पर कि जब किसी का अंतिम समय आता है ना, हम उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, जो गलत है। क्यों डालना है? घर से बाहर ही क्यों ले जाना है? क्यों नहीं उन्हें अच्छी हम मृत्यु देना चाहते? हर समय तो कोई रहेगा नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं। कोई घर ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने मृत्यु देखी ना हो। हम वेंटिलेटर पे डलवा देते हैं, और कहीं मन में ये भी भाव होता है कि लोग क्या कहेंगे, इलाज नहीं कराया। लेकिन जब वो मर जाता है, क्या कोई कहता है कि इलाज कराया तभी भी क्यों मर गया? नहीं कहता। तो हम, समाज हमसे बना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और क्यों नहीं हम घर में अपने गंगा जी की रेत रखें, गंगा जल रखें, तुलसा दल रखें, दिया जलाएं, राम 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 करते रहें। जितने लोग वहां उपस्थित हो, बजाय रिश्तेदारों के फोन करने के कि मरण वाला जल्दी आ जाओ, भगवान को क्यों नहीं बुलाते? हम भगवान जी को वहां बुलाएं और कहें कि प्रभु ये जाने वाला है, आप इसको गति दो।
हम सब ये क्यों नहीं मांग पाते? हमें अपने में सुधार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे क्या लगता है, ये जाने वाले व्यक्ति के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता कि व्यक्ति जाए, और इस ढंग से जाए कि वो अपने आप में ये ध्यान रखे कि हाँ, मुझे प्रभु के दरबार जाना है। कोई सारी जीवन अभ्यास भी कर रहा हो तो हम उसे अभ्यास में रहने नहीं देते। हम कहते हैं, हिला हिला के कहते हैं, फलाना आया तुसी पहचानिया, अरे नहीं भी पहचाना तो क्या हुआ, अब उसे भगवान देखने दो। क्यों उसकी आंखों के सामने हम प्रभु की मूर्ति नहीं लाके रख देते कि इसको देखो, इस तरफ जाना है अब आपको, अब इधर मत देखो, अब इधर देखो। हम उनके हाथ में या हृदय स्थल पर गीता जी रख सकते हैं, हम उन्हें गीता का पाठ सुना सकते हैं। कुछ नहीं आता तो हम राम 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 की माला कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं। कुछ भी, जो भी हमें उस समय आ रहा हो, कोई अच्छा प्रभु का नाम लिया जा सकता है। हम कितनी कहानियां पढ़ते हैं, हमें कितने उपदेश मिले हैं कि अंत काल में उस व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया नारायण, और उसकी मुक्ति हो गई। हम जानते, ये नहीं है कि हम जानते नहीं है इस बात को, हम भली प्रकार जानते हैं कि किसी ने कहा कि मुझे अंत समय में भगवान का नाम आए ना आए अपने बच्चों, और आजकल तो हम बच्चों के नाम तौबा क्या रखते हैं, भले नाम कि पूछो मत, उसका मतलब ही कोई नहीं निकलता। ये हमें गूगल जी एक अर्थ बता देते हैं जो वास्तव में अर्थ होता ही नहीं है। कुछ भी अंट शंट, मैं तो यही कहूंगी, इससे ज्यादा अपशब्द मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम बड़े अंट शंट नाम रखने शुरू हो गए। पहले के लोग रखते थे, चलो जी गंगादल याद आएगा, गंगा रख दो इसका नाम, है ना, और फिर अर्जुन रख दो, अब इसका नाम नारायण रख दो, ब्रह्म रख दो। और मैं ये देखती हूँ कि वास्तव में नाम पुकारने का एक योग होता है, उसका एक अर्थ होता है। उस अर्थ के साथ जब हम उस नाम को पुकारते हैं तो वो सार्थक होता है हर समय। और अब तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम रखने का वो आ गया। मैं एक बार तो मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने किसी व्यक्ति के लिए कह दिया, मैंने कहा ऐसे नाम नहीं रखते, ऐसे नाम वाले बच्चे ना मानसिक तौर पे अच्छे नहीं होते, ये ऐसे क्या नाम रखा है? क्यों इतना अच्छा तेगा, शिव जी का नाम है। अरे, अरे कोई कोई नाम ठीक है, लेकिन हम तो किसी का भी नाम रावण नहीं रखते, विभीषण नहीं रखते। विभीषण तो बढ़िया थे ना, लेकिन राक्षस कुल में होने के कारण ही विभीषण नहीं रखते। कितनी हमारी प्रथाएं हैं, और हम आजकल नाम तो पता ही नहीं क्या रखते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती आजकल के नाम रखते हुए लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम रख देंगे, तो वो बच्चा भी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो फिर जाके डॉक्टरों से पूछते फिरते हैं, डॉक्टर साहब पता नहीं, कभी कभी तो ये ऐसे करता है, कभी कभी तो ये ऐसे करता है, कभी कभी ये ऐसे, इसका समझ नहीं आता कि अरे भाई तुमने उसका नाम कैसा रखा है ये भी तो बता दो। सरल सा नाम रखते, सार्थक नाम रखते, जिसका कोई अर्थ होता तो वो भी अर्थ सहित जीता। ना उसका नाम सार्थक, ना वो बच्चा सार्थक, वो बच्चा भी ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है। ना समझ में आता है कि वो दिल करेगा तो पाँव छू लेगा, नहीं दिल करेगा तो कहेगा ओ ठीक है ना, अपने घर में रख, चल मैं जा रहा हूँ, जैसा उसका नाम जैसे उसके करो। थोड़ा अच्छे से नाम रखना सीखो यार, कैसे नाम रख देते हैं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड से। नहीं, पहले लोग ब्रह्म का नाम रखा करते थे और ये सोचते हुए रखते थे कि अंत काल में मैं बेटे को तो बुलाऊंगा ही,
तो इस बहाने से ब्रह्म का नाम निकलेगा तो ब्रह्म आएंगे मुझे लेने। एक मन में वापस उस दरबार में जाने की तड़प थी कि वहां जाना है, और जाना है तो कैसे जाना है, इसके लिए हम कितनी कथाएं सुनते थे, कितने आशीर्वचन लेते थे, कितने सत्संग करते थे, कितने ऋषि मुनियों के दर्शन करते थे। और उन दर्शनों में हमें इस तरह के भजन भी सिखाए जाते थे जिनको हम चेतावनी भजन कहते हैं। तो हम लोग गाया करते थे। बल्कि पता नहीं अब कितना कहाँ रिवाज है। हमारा, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, उस मोहल्ले में सारे झांगी रहते थे। तो वहां पे एक रिवाज था कि जिस दिन डेथ होती थी उसके 10वें दिन ना ढोलक लेके जाते थे उसके घर पे और कीर्तन करते थे। 10वें दिन रात को कहते थे आज धर्म शांत है और आज कीर्तन करेंगे। उसमें सारे चेतावनी भजन गाया करते थे, और कोई ताली नहीं बजाता था, कोई चिमटा नहीं बजाता था, खाली ढोलक बजा के चेतावनी भजन गाते थे। उसमें सारे असारता के भजन शुरू हो जाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और कभी कभी ऐसे दिल करता था कि मंगलवार को कीर्तन होता है, हम वो वाला भजन क्यों नहीं गा सकते। तो बड़े बूढ़े कहते थे ये चेतावनी भजन है, इसको ना तभी गाते हैं। वो नहीं, वो मंदिर में नहीं गाने देती थी उन भजनों को, वो कहते थे नहीं यही गाना है। तो वो 10वें वाले दिन गाते थे। या कभी बहुत बुजुर्ग चला गया तो चौथे दिन भी कभी कभी गा लेते थे, पर चेतावनी भजन ही गाते थे कि संसार की असारता और इस तरह के भजन गा गा के उस आत्मा को शांति दी जाती थी। और उस निस्सारता के प्रति जो लोग हैं उनको चेतावनी दी जाती थी कि देखो अंत आपका ऐसा होना, इसके लिए तुम भजन करो, तुम्हारा घर ऐसा होना चाहिए, उस घर में ऐसी पवित्रता होनी चाहिए। वो हर एक चीज उसमें बताते थे। और वो एक मेरे को अभी भी याद है, सज ले ओ मेरे मन्ना जिन्ना सजना, मिट्टी दिया पांड्या अखीर भजना। वो रामजी दास सोनी गाते थे। और मतलब ऐसे लगता था कि ये गाते रहे, ये भजन पूरा नहीं हो, मतलब खत्म नहीं हो, चलता रहे। बहुत प्यारा गाते थे। तो हम लोग उस धर्म शांत में ना बच्चे भी बैठते थे तो कोई मना नहीं करता था। वैसे तो बच्चों को हटा देते हैं, लेकिन चेतावनी भजन के समय सब लोग वहां बैठा करते थे। और सब बहुत पूरी बिरादरी इकट्ठी होके भजन गाया करते थे। अब वो ये कह रहे हैं प्रभु कि सब दरवाजों को संयम संयम में रखकर, इंद्रियों को संयम में रखकर तुम इस तरह से अगर प्रभु का नाम लेते हो तो अवश्य से ही प्रभु अंतिम समय में अपना धाम देते हैं, अपना अपने चरणों में निवास देते हैं, अपनी आत्मा से एकाकार कर लेते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि अंतिम समय में, और ये गीता जी तो शुरू से ये बात कहती है या कहीं भी ये बात लिखी है कि अंतिम समय में आपके भाव जैसे होंगे आपको वैसी गति मिलेगी। इसके लिए कितनी ही कहानियां, उपदेशात्मक कहानियां, कितने ही तरीकों से समझाया गया कि देखो वो वेश्या थी, अंत में राम राम बोल रही थी। किसके लिए बोल रही थी? कि मुझे मिल जाएगा कुछ, कि मुझे ये अपना शिष्य बना लेंगे तो मेरी गति हो जाएगी। और वो सुए को राम राम सिखा रही थी। सुए अब तो बोल, अब तो मैं मरने वाली हूँ, मुझे सांप ने काट लिया, तो सुए बोल राम राम। और वो चली गई। और उस राम राम बोलने का परिणाम ये निकला कि वो तर गई। और अंत समय में वो जो साधु था, उसके हृदय में क्या आया कि अरे ये तो आवाज उसी की आ रही है, क्या कर रही है, कह तो राम राम रही है, पर आज इसके ग्राहक नहीं आए क्या, चप्पल तो कोई नहीं पड़ी।
उसी सांप ने उसको काटा, वो बाद में मरा, लाइन में पीछे लगा, और फिर जब वो तरी तो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, इसने तो कोई अच्छा काम नहीं किया। ये तो क्योंकि उसका ध्यान ही उधर था, उसने ये ख्याल नहीं किया कि ये कितने दिन से खाली राम 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 कह रही है, चाहे सुबह को पढ़ाने के लिए कह रही है, कह तो राम राम रही है। तो राम राम कहने का कितना परिणाम था। और हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि किसी ने मरा 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 कहा तो वो भी राम राम बन गया, और वो भी तर गई। तो हमारे यहाँ अच्छे शब्द कहने की परंपरा है, और ये कहा गया कि अंतिम समय में भी, और अंतिम समय में भी अगर प्रभु का नाम आ जाए तो व्यक्ति को इस जन्म जन्मांतर के उससे, पर अंतिम समय किसका नाम आएगा, किसके अंतिम समय में राम का नाम आएगा, उसी का ना जिसका वहां ध्यान होगा। अगर ध्यान सारी जिंदगी आपका अपनी चीजों में रहा है तो अंतिम समय में आपको अपना शत्रु भी याद आ सकता है। किसी का जमीन जायदाद का झगड़ा था और अंत में कहते सारी जिंदगी उसकी शक्ल नहीं देखी, अब ये सारा कुछ उसको मिल जाएगा। ध्यान कहाँ है? शत्रुता में, कि अब ये सारा उसको चला जाएगा। अरे जाएगा जा, तुम ले जाओ भाई, कोई कह दे मत दे भाई किसी को, तू ले जा, ले जा सकते हो। किसी ने कहा कि इसीलिए जो हमारा अंतिम वस्त्र होता है 2.5 गज का, उसमें जेब नहीं होती, और हम कुछ भी ले जा नहीं सकते अपने साथ। हम ले जा सकते हैं कर्मों को, और जिस पूंजी को हम ले जा सकते हैं हम वो वाला बैलेंस नहीं बढ़ाते, सारे बैलेंस बढ़ाते हैं। हम ये भी सोच लेते हैं बेटी को ये देंगे, बेटे को ये देंगे, इसके बच्चे क्या खाएंगे, मतलब खुद खाया सो खाया, बच्चों ने खाया, बच्चों के बच्चे क्या खाएंगे। अरे ऐसे कैसे, फिर उसके लिए कुछ नहीं मिला ना। अरे तुम्हें कुछ बना हुआ मिला था नहीं ना, तुमने सारा कुछ खुद बनाया ना। अगर उसके भाग्य में होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो जो पड़ा है उसमें से भी निकल जाएगा। तो हम किसकी चिंता करते हैं? क्या ये चिंता बनती है करनी? अगर वास्तव में देखा जाए तो उस चिंता करके हम क्या कुछ बना लेते हैं? चलो इसको दूसरे पक्ष से देखा जाए, नहीं बना पाते हैं। तो जब हमारे चिंता करने या ना करने से कुछ बनता नहीं, हाँ कुछ काम करने से कुछ बन सकता है, काम करो ना, किसने मना किया है, लेकिन कैसे काम करो? हर समय प्रभु को याद करते हो। ठीक वैसे ही जैसे हम सारा दिन घर के काम करते हैं तो हम अपने किसी प्रिय को याद करते हैं। आप मतलब हमें तो अच्छे से याद है कि जब हम अनमैरिड थे तो कुछ भी कहते रहते थे, बाबूजी आज वहां कथा करने गए ना, आज तो कार्तिक के फलाने दिन की कथा हो रही होगी। हाँ वही, आज तो आंवले की कथा करेंगे पिताजी। छोटे छोटे थे हम तीनों बहन भाई, ऐसे ही जुटे रहते थे, आज बाबूजी ना आंवले की कथा करेंगे। कुछ नहीं पता हमें, कथा भी नहीं पता, हम टिंगे टिंगे से तीनों चारों जने, आज ना आंवले की कथा होगी। तो ठीक है, तो हमें ना ऐसी कथाएं सारी याद थी, आज आंवले की कथा होगी, आज बड़ की कथा होगी, क्योंकि वो शब्द आते थे कान में। उनके बगल में मंदिर था, तो मंदिर में जो पंडित जी सुबह सुबह कथा करते थे ना, हम उससे अंदाज लगाते थे कि हमारे पिताजी वहां यही कथा कर रहे हैं। और फिर हाँ कहते थे बाबूजी अब ये कर रहे होंगे, नहीं नहीं बाबूजी आने वाले होंगे, चलो हम ना पहले से ये करके रख लेते हैं। मेरा छोटा भाई तो कहता था मैं ना पानी भर के रख लेता हूँ, बाबूजी को आते ही दूंगा। तो काम हम कुछ भी करें लेकिन हमारे ध्यान में पिताजी रहते थे, हर समय रहते। और मतलब कॉलेज में बैठे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो
आज ना पिताजी से जाके ना ये पूछूंगी। तो फिर चलो ऐसे करते हैं, लाइब्रेरी में जाके ये किताब निकालते हैं, रामायण ये पढ़ के चलते हैं, तो पिताजी से ये पूछेंगे। हर समय हम किसी अपने व्यक्ति की याद में काम करते करते भी रहते हैं, क्या हम सारे काम करते हुए उसी तरह से ऊपर वाले को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करते नहीं है, हमने अभ्यास नहीं बनाया। अगर हम वो अभ्यास बना लें तो कोई कारण नहीं है कि अंतिम समय में प्रभु का नाम ना आए। आज पिताजी को गए हुए 15 साल हो गए हैं, सारी बातें एज इट इज याद है कि हम कैसे पिताजी को याद करते। अगर ऐसे ही प्रभु को याद करें तो हमें अंतिम समय में प्रभु याद आएंगे ना। चलो हम अब आज से ये अभ्यास बनाएं कि हम प्रभु को याद करें खाना बनाते हुए। और अगर हम डायरेक्ट प्रभु को याद नहीं कर सकते ना, तो हम ऐसे कहेंगे कि आज ये खाना बेटा खाएगा ना, उनमें भी तो प्रभु निवास करते हैं, ये प्रभु जी के लिए बन रहा है। ऐसे याद करो, धीरे धीरे अभ्यास बनाओ, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो और यहाँ के आवरण छोड़ते जाओ। अंत में निकल के वही आएगा कि उस प्रभु के लिए ये काम हो रहा है। एक बार उस प्रभु के लिए इन कामों को करना आरंभ करें, एक बार हर काम को उसको सौंपे, हमारा तरना तो बिल्कुल आसान है। जिसके नाम से पत्थर तरे, तेरा तरना कितना आसान है। हरि का नाम इतना महान, उसको पाने की तू लगा लगन, उसकी याद में हो जा मगन। उसके नाम से पत्थर तरे, तेरा तरना तो बहुत आसान है। प्रभु को खाली याद करना है, कुछ नहीं करना। आप कल पंडित जी बता रहे थे ना, परसों शाम को, कि हमने भगवान जी को 1 करोड़ रुपए भी चढ़ा दिए तो क्या भगवान जी को उस करोड़ की जरूरत है? उस करोड़ की स्वामिनी उनके चरणों में। तो क्या हम दे रहे हैं? तेरा तुझको अर्पण में इस अंदर का अर्पण करो, और जो उसका नहीं है वो उसको चढ़ा दो। अपना मैल चढ़ा दो, अपना वैर भाव चढ़ा दो, अपनी अज्ञानता चढ़ा दो। प्रभु से ज्ञान मांगो, प्रभु से प्रकाश मांगो, प्रभु से प्रभु को मांगो, क्योंकि उसके होने पर फिर कुछ कुछ चाहिए ही नहीं होगा, कुछ जरूरत ही नहीं होगी। जिस समय वो आएगा सामने, फिर कुछ चाहिए नहीं, तो हम कुछ मांगते ही क्यों रहे? हम कुछ ऐसा क्यों ना मांगे जिसके बाद कुछ मांगना ही ना पड़े। एक ही बात, तुमसे तुमको मांगती हूँ, देना हो तो दीजिए। कि मैं तुम्ही को मांगती हूँ ना प्रभु, तुम सामने और तुम कह रहे हो तुम कुछ मांगो, और मैं फिर कुछ और मांगू। मैं आप ही को ना मांग लूं जिसके बाद मुझे कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। भीख भी मांगी तो अच्छे से मांगे ना, पूरी मांगे, जिसके बाद कभी कुछ मांगना ना पड़े। तो वही मुक्ति मांगी जाए ना, वही उनके चरणों में ध्यान लगा दिया जाए, वही उनके नाम का संकीर्तन कर दिया जाए। क्यों कहीं और मांग के मन को दूसरी जगह लेके जाना है? अंतिम लक्ष्य सामने, और फिर ये सोचें कि हमें बड़ी सी गाड़ी मिल जाए कि हम लक्ष्य तक पहुंचे। जो सामने लक्ष्य है उसी पे ही रह जाए ना, कहीं और जाने की क्यों सोचे फिर? तो प्रभु से प्रभु को मांगिए। और अखंडानंद जी इस बात पे कहते हैं कि हम आरती करते हुए कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, इसकी जगह कहा करो सुख सन्मति घर आवे।
कष्ट मिटे तन का, बिल्कुल ठीक। तन का कष्ट नहीं होना चाहिए ताकि मन बलशाली हो और मन से प्रभु को मांगा जाए, बिल्कुल ठीक है। कष्ट मिटे तन का, लेकिन सुख सन्मति घर आवे। अगर सुख आया और बाकी चीज, सुख और सन्मति अगर होंगे तो बाकी चीजें आएंगी ही आएंगी, उनके ना आने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर संपत्ति मांगोगे तो फिर खाली संपत्ति आएगी ना, और उसके साथ सुख नहीं आएगा। क्योंकि सुख आएगा तो दुख भी आएगा, संपत्ति आएगी तो दरिद्रता भी आएगी। ये जोड़े जोड़े से चलते हैं ना, अकेला अकेला तो कोई नहीं चलता। तो हम मांगे सन्मति। मति के साथ सन अपने आप है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं है, ये जोड़ा ही है। सन्मति ये जोड़ा है। जैसे हमने सुख मांगा तो दुख उसके जोड़े में आएगा, लेकिन ये जोड़े से ही मांगा है, सन्मति, अच्छी मति, यही जोड़ा है। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि सभी देवता अपने अपने घर को जाएं जब हम उन्हें वापस करते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि गणेश जी हमारी बुद्धि को संचालित करने के लिए, इस घर की रक्षा करने के लिए यहीं बने रहे। लक्ष्मी जी यहीं बनी रहे ताकि इस घर में लहर बहर हो। लेकिन हम पहले गणेश जी को रोकते हैं कि बुद्धि पवित्र होगी तो धन का कोई काम है, बुद्धि खराब हो गई तो धन कहा जाएगा, पौए में और जुए में। और अगर बुद्धि सही है, देखो अगर डॉक्टर के ना जाना हो, वकील के ना जाना हो, अगर ये दो घर बंद हो, तो एक वकील एक डॉक्टर, बंद का मतलब ये है कि हमारे शरीर को जरूरत ना हो, तो हमें कितना पैसा चाहिए? खाली पेट भरने के लिए ना। और पेट बहुत साधारण चीजों से भी भरा जा सकता है। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। फिर जो हमें एक तनख्वाह मिलती है ना, वो पूरे साल के लिए बहुत है। तो हम कुछ ऐसा करें कि प्रभु ही वैद्य बने रहे हमारे। हम अगर अंदर से साफ हैं और उस सफाई में प्रभु हमारे पास है, उस सफाई के साथ प्रकाश भी है, तो फिर वैद्य की जरूरत ही नहीं है। वैद्य की जरूरत इसीलिए है कि हमने सफाई करने का प्रयास किया और वहां अंधकार भी है। अंधकार में मच्छर आता है, मच्छर से बीमारी आती है। तो अगर ब्रह्म का प्रकाश हो तो फिर उसके उस प्रकाश में कोई और चीज आ नहीं सकती। हम उसको ढूंढें, हम उसको बुलाएं, और उसको बुलाने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए हमें किसी धन की आवश्यकता है ही नहीं, भाव की आवश्यकता है। उस भाव में हम रहें। जब हम उस भाव में रहेंगे तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर बैंक में इकट्ठा करने की भी कोई जरूरत नहीं। हम किसी से पूछे आप क्यों बैंक इकट्ठा कर रहे हो कुछ, तो अंत में आके जब वो हर जगह से हार जाता है तो कहता है कल को डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत पड़ी तो फिर अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। यही आके चुप करा देता है ना कोई व्यक्ति। अगर इसकी जरूरत के क्यों पड़ेगी अगर प्रभु की तरफ है। हम उनके बताए रास्ते पर चलें, हम उनके बताए नियमों के अनुसार चलें, तो वास्तव में कितने ही लोग हैं जिन्होंने कभी डॉक्टर देखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है। उसके लिए आपको अंदर सफाई रखनी पड़ती है। विषय इंद्रिय संयोग का जो सुख है, उस सुख के साथ जो दुख है ना, उसको हटाना है, उसकी रोज सफाई करना। और जब ये वाले सुख आ जाते हैं, फिर दुख वहां होता नहीं, फिर प्रभु की ओर ध्यान जाता है, फिर वहां आनंद आता है, और आनंद में कोई कष्ट नहीं होता। और आनंद हमारा स्वभाव है।
जिसके लिए कहा था स्वभावो अध्यात्म उच्यते, कि हमारा स्वभाव ही हमारा अध्यात्म है। उस अध्यात्म में हम रहें, अपने स्वभाव के साथ रहें। और जो व्यक्ति जितना सरल, जितना स्वभाव में होता है, उतना ही वो आनंदित रहता है। उसमें कुछ हीन टेन आता ही नहीं। तो वो ये कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, कि सभी इंद्रियों को छोड़कर मन के हृदय देश में स्थिर करके फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को अपने यहाँ थर्ड आई पे, जिसको कहते हैं दोनों भुवों के मध्य वाली जगह पे स्थिर करो प्राण को, और ओम का उच्चारण करते हुए देह का त्याग करो, तो प्रभु की प्राप्ति। और ऐसा जो जो इस प्रकार के योग की संभावना है, ये अष्टांग योग में है, जिसका यहाँ निरूपण किया गया कि उसमें इस तरह के प्राणों को निरुद्ध करके ऊपर ले जाने की बात कही गई है, कि अपने प्राण ऊपर से छोड़े जाए। और इसी बात को कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं वो तपस्या में लीन हो जाते हैं और अपने प्राणों को ब्रह्म रंध्र से छोड़ देते हैं। और इस ब्रह्म रंध्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।